अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शरीफ शाद सरबाजी। मैं इस वक्त मौजूद हूं सिंगू लैन सरबाजी इलाके के सरबाजी ग्राउंड में, जहां पर कोच हिम्मत फुटबॉल एकेडमी की जानिब से मामा फिदा यादगारी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसका फ़ाइनल मैच आज जारी है। हबीब 11 बामुकाबला कराची मामडन। ऐसा सिंगू लेन मेरा तो आबाई इलाका है और मैं यहीं पैदा हुआ हूँ। एक तो मेरी अपनी ज़ात इसी मिट्टी से, एक होता है ना कि मैं कहीं भी छोड़ सकता हूँ, यहाँ मेरे लिए एक ईमान की हैसियत रखता है। मैं स्पेशली वसीम सरबाजी साहब को हमेशा मैं इनको अप्रिशिएट भी करता हूँ, इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी एक तरह से स्पोर्ट को वक्फ कर दिया है। हमेशा मैं उसे ग्राउंड में देखता हूँ और इनके अपना जहाँ जाते हैं इनके अपना ज़ाती मुफाद नहीं होता है। वो चाहते हैं हमेशा अपने बच्चों को, यहाँ हमारे बच्चे हैं ये स्पोर्ट में आ जाए, और अगर ये हमारे बच्चे स्पोर्ट में आते हैं ना तो ये किसी गलत काम की तरफ नहीं जाते हैं। उनके हमेशा एक फ़िटनेस होता है और फिटनेस और जहनी तौर पर वो फिट होता है, वो कभी गलत काम की तरफ नहीं जाता। आज भी अगर हम जाते हैं, हम अपने नौजवानों को देखते हैं, ये हमारे यहाँ या कहाँ से लोग आए, हमारे जो जवानों में जो जहर घोल दिया है, ये ड्रग्स का जो जहर घोल दिया है। तो इस वक्त मैं देखता हूँ वसीम सरबाजी साहब वाकई जिहाद कर रहे हैं, अपने बच्चों को बचा रहे हैं, यहाँ के माहौल को अच्छा बना रहे हैं। और हम अपने बच्चों को जब देखते हैं, ग्राउंड में देखते हैं, अपने बच्चों के चेहरों को देखते हैं, वाकई मुझे दिल से खुशी महसूस होती है और मैं खुश होता हूँ। और मेरा दिल चाहता है कि मैं यहाँ से जब ये मेरा कोई ज़रूरी भी काम हो, मैं अपने बच्चों के हौसला अफजाई करने के लिए ग्राउंड में मौजूद रहूँ। और मेरे साथ मेरे भाई हैं, छोटे भाई एजाज बॉक्सर साहब, ये भी बड़े अच्छे बॉक्सर हैं। ये भी स्पोर्ट्स के हवाले से जब भी हम देखते हैं, शाम को अपने क्लब में जाते हैं, बच्चों को बॉक्सिंग की तरफ ले जाते हैं। तो मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स के हवाले से ये सरबाजी ग्राउंड, चाहे बॉक्सिंग हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे जिम्नास्टिक हो, ये इनकी तरफ ये जो हमारे नौजवान नस्ल को इस तरफ राग़िब करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये लियारी के लिए बहुत अच्छा, एक अच्छा शुगून है हमारे पेरेंट्स की, बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी और इलाके के लोगों के लिए। क्योंकि यहाँ पर हम जब देखते हैं, इतने इस वक्त भी रात के तकरीबन 10 और 11 के दरमियान है, तो आप देखें ये कचाकच ये भरा हुआ छोटा सा ग्राउंड है, बच्चे खेल रहे हैं। और हर बच्चा, जब मैं यहाँ आता हूँ तो दूर दूर से आवाज़ देते हैं, सेनेटर यूसुफ बोलो, यूसुफ बोलो। तो मेरे ख्याल में ये मेरे लिए इससे बड़ा कोई ऑनर नहीं होगा कि मैं अपने बच्चों के अंदर, अगर वो मुझे जानते हैं और मैं अपने बच्चों को ग्राउंड में देखता हूँ तो मुझे वाकई दिल से खुशी महसूस होती है। और मेरे दिल चाहता है कि मैं इनके लिए कुछ करूँ, मेरी जितनी भी कोशिश होगी, मैं जितना भी चाहूँ इनके लिए, मैं जितना भी करूँ, मैं समझता हूँ कम है। और इंशाल्लाह मैं अपने बच्चों के लिए काम करूँगा। स्पोर्ट्स के हवाले से ये ग्राउंड हम आबाद करेंगे, क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का भी एक हमें हमेशा ये कहता है कि जाएं और फुटबॉल हो चाहे कोई भी ग्राउंड है, वहाँ उनको आबाद करें, वहाँ के लोगों को स्पोर्ट्स की तरफ माइल करें। और हमारे जब कायद ये कहता है तो मैं तो कायद का एक सिपाही हूँ और इंशाल्लाह ताला हम यही काम करते रहेंगे और अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के हवाले से भरपूर सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरबाजी ग्राउंड के कोच समीर सरबाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। समीर भाई, आप कितने अरसे से यहाँ कोचिंग कर रहे हो? तकरीबन 6-7 साल हो रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर आप कोचिंग कर रहे हो, आप यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं सीखने, मतलब इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? माशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ के टैलेंट अभी जो पिछले दिनों में माशाल्लाह तकरीबन 6 या 7 लड़के यहाँ से कतर गए थे, सिर्फ सरबाजी ग्राउंड की वजह से। लियारी में टैलेंट बहुत है माशाल्लाह, हम ये कहें। जी, आपने सुना कि कोच समीर बता रहे हैं कि इसी ग्राउंड से जिन लोगों ने यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल की और वो कतर के मैदान में चमकते नजर आए, यानी वो कतर में खेल चुके हैं। मैं एक सारा मिसाल देना तो नयत का देखिए बड़े दोमिया बड़े से कि बता लियारी तो टैलेंट है कमी नहीं, लियारी तो टैलेंट है कमी नहीं, और स्पोर्ट आती बचा, फन वाला थी बचा, कोई भी मतलब शिकारा से बचा, सिर्फ और सिर्फ ये हमारा टैलेंट जो बच्चे का नहीं हंसता, ये सिर्फ दिक्कत देगी कम धेमा भरेगियाँ और मतलब कम तराशगियाँ। और हमें तराशा के वास्ता मर्ची मन दिल नज़दीक होता। सेनेटर यूसुफ साहब ने मगा तो छप रोज मेहनत करने के पैदा के
और मैं पूरी यकीन है कि इंशाल्लाह लियारी अमन तो का भी और बहुत बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह टैलेंट है कमी नहीं लियारी तो अच्छा है। मेहरबानी जी दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद है सरबाजी ग्राउंड में, जहां कोच हिम्मत फुटबॉल अकेडमी की जानिब से मामा फिदा यादगारी फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया, जिसमें अबीब 11 ने 4 गोल करके ये फाइनल अपने नाम कर दिया और कराची मामडन 0 में रहा। और ये रंगारंग तकरीब में आप देख सकते हैं यहाँ के मेहमान खुसूसी थे लियारी से नौमंतखब MPA सीनेटर यूसुफ बलोच साहब, और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे थे वसीम सरबाजी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर इनामों की तकसीम जारी है और काफ़ी इनामात तकसीम किए गए और कैश प्राइज भी दिए गए। सबसे पहले तो मैं औरंगज़ेब बलोच साहब का और शरीफ शाद साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि वक्त निकाल के हमारे टूर्नामेंट में हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आए। आल कराची कोच हिम्मत फुटबॉल टूर्नामेंट, इसमें आपने देखा कि छोटे बच्चे आज फाइनल खेल के गए, एक टीम विनर रही और एक टीम रनर रही। उसमें टूर्नामेंट कराने का मकसद ये होता है कि बच्चे बाहर किसी गैर बुराई से और किसी ऐसी एक्टिविटीज़ से बचकर ग्राउंड पे आएँ। और हर साल हम ये टूर्नामेंट करवाते हैं, बच्चों को इनामात देते हैं। आज अभी आप देखेंगे, आप बच्चों से मुलाकात करेंगे कि बच्चों के लिए ईद का समा होगा। पूरे मतलब जितने भी टूर्नामेंट होते हैं पूरे कराची में, बच्चों को इतने इनामात दिए नहीं जाते जहाँ पे हम इनको इतने इनामात देते हैं। हम कहते हैं कि बच्चों को इनामात देने का मकसद ये होता है कि वो बच्चों में अगर कोई बच्चा बाहर का होगा, वो देखेगा आज इसको इतने पैसे मिले या ये प्राइज़ उसको मिला, तो आइंदा वो बाहर का बच्चा भी आके फ़ुटबॉल खेलेगा। तो इसमें हमारे सिर्फ ये मकसद होता है। और कोच हिम्मत फुटबॉल अकेडमी हमेशा हमारे साथ ताउन करती हुई आ रही है, और उसके साथ साथ कराची यूनाइटेड अकेडमी और फ़ुटबॉल में हमारे साथ मुख्तलिफ जैसे हैं यहाँ पे आके हमारे साथ ताउन करते हैं। आज हमारे साथ फाइनल में सीनेटर यूसुफ बलोच भी मौजूद थे, उन्होंने भी काफ़ी ताउन किया है। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट फ़ुटबॉल की तरफ आके अब काम करें ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो, ग्राउंड आबाद हो। हम ये मुतालबा करते हैं कि ग्राउंड को आबाद करें। इसी तरह है, यहाँ से मेरे ख्याल से 9 से 10 बच्चे यहाँ से इसी ग्राउंड से गए कतर, और कतर जीत के आए दोबारा। तो ये हमारे लिए एजाज़ की बात है। मैं समझता हूँ कि हमारी एकेडमी के लिए नहीं, हमारे इलाके के लिए, पूरे लियारी, कराची और पाकिस्तान के लिए ये एजाज़ की बात है। सिर्फ़ इनको सरपरस्ती की ज़रूरत है। ये वो हीरे हैं, इनको तराशने की ज़रूरत है। इनका अगर इनको तराशा जाए तो मतलब इनकी कोई कीमत नहीं होगी। इतने मतलब है कि सिर्फ इनको दस्ते शफ़क़त इन पे रखने की ज़रूरत है हमें। थैंक यू। फुटबॉल क्लब के साथ हैं, आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में ट्रॉफी है और कैश प्राइजेज भी इनको मिले हैं। आज हम इनके कोच से जानना चाहते हैं, सर आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी टीम जीत चुकी है आज मैच? माशाल्लाह मैं ज़बरदस्त फील कर रहा हूँ। माशाल्लाह ये लियारी के टैलेंटेड बच्चे, कराची के पूरे, इन्होंने चाहत था कि हम लोग इस ग्राउंड पे सेमीफाइनल पे 2 मरतबा हार चुके हैं। पिछली रमज़ान में भी हम लोग हार गए, लेकिन बेडलक रहा, बच्चों ने हिम्मत नहीं हाराया। इंशाल्लाह बच्चों ने बोला कि नेक्स्ट रमज़ान में हम लोग कोशिश करेंगे, और अल्लाह ने इज़्ज़त दिया। बच्चों ने बहुत माशाल्लाह मेहनत किया और अल्लाह ने ये सलाह में दे दिया इस साल फाइनल खेलने का। बोलता हूँ कि जितने बड़े भी मेम्बरान हैं पाकिस्तान के अंदर, मैं कल लियारी के नहीं बोलता हूँ कि लियारी के बच्चों की हौसला अफजाई हो, पूरे पाकिस्तान के बच्चों की हौसला अफजाई हो, कराची के बच्चों की हौसला अफजाई हो, ताकि ये फ्यूचर है, पाकिस्तान के फ्यूचर हैं, ये आने वाले स्टार हैं। सिर्फ अबीब 11 के खिलाड़ी नहीं है, ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। ज़रा इन लोग की हौसला अफजाई हो, ये हुकूमत से हम लोग ये अपील करते हैं, मौज़बाना कोशिश करें, इन लोग को आगे पहुँचाने की सलाहियत हासिल करें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मदद किया। और इसके बाद ये कि लियारी में माशाल्लाह रमज़ान मुबारक के अलावा भी बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं, और रमज़ान तो सीज़न होता है ना, तो पूरे लियारी में इस वक्त टूर्नामेंट हो रहे हैं और तकरीबन ही ख़त्म हो चुके हैं। आज सरबाजी ग्राउंड में एक फ़ाइनल हुआ, कराची मामडन और अबीब 11 का एक शानदार टूर्नामेंट हुआ, तो फाइनल भी शानदार हुआ। मेहमान का यूसुफ बलोच थे, और इसका क्रेडिट सारा वसीम सरबाजी को जाता है। और बहुत सारा टूर्नामेंट है, हम लोग खेल रहे हैं, मगर एक शिकायत है कि मतलब बिजली का बहुत प्रॉब्लम है हमारे अंदर। जो लियारी का जो रौनक था वो नहीं है। जैसे रमज़ान में हम इस गली से निकलते हैं टूर्नामेंट, उस गली में टूर्नामेंट, उस गली में वो नहीं है। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि लियारी को जो बिजली का मसला है, खास तौर पर हमारे ये फुटबॉल बहुत नीचे आ चुका है, तो बिजली हमें दे ताकि मुख्तलिफ जगहों में टूर्नामेंट करें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। वालेकुम। सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
आज आपने इतना हम लोग को इज्जत दिया, हमारे टूर्नामेंट को सपोर्ट किया। मैं बहुत खुश हूँ। हमारे लियारी में ऐसे फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहे हैं और हमारे नौजवान और हमारे बच्चे इस शौक़ के अंदर मुतअस्सर हो रहे हैं। मैं बहुत इस बात से खुश हूँ और मैं हुकूमत से वही गुजारिश करता हूँ हमारे नौजवानों को तो सपोर्ट करे। ये फुटबॉल के मामले में, क्रिकेट के मामले में, स्पोर्ट के मामले में आजकल हुकूमत हमारे फुटबॉल को सपोर्ट ही नहीं करता है। हमारे लियारी में ऐसे हालात आ गए हैं, आज चारों कोनों में मंशियात फैला हुआ है। अच्छे से अच्छे प्लेयर आजकल मंशियातों में लगे हुए हैं। हम भी लियारी पे पैदाइश है, हमने भी लियारी में फुटबॉल किया है। आज हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है। मैं हुकूमत से यही गुजारिश करता हूँ हमारे बच्चों के लिए, कुछ मुस्तकबिल के लिए, कुछ स्पोर्ट के लिए उसको सपोर्ट करे। और शुक्रिया, मेहरबानी।